आदित्य, देश भर में बवाल मचा हुआ है जो कि लाजिमी है। पूरे तमाम सवालात खड़े हुए हैं, जवाब तलाशा जा रहा है, जवाब की ही बारी है। आज पटना में, पूरे बिहार में क्या एक्शन हो रहा है, अभी तक क्या एक्शन हो चुका है, इसको लेकर क्या सियासत हो रही है, ये विस्तार से सब कुछ आप दर्शकों के बीच रखिए। जी बिल्कुल आशुतोष, जहाँ तक बात की जाए बिहार की और खास तौर पर पटना की, तो आप ये कह सकते हैं कि साफ तौर पर बिहार का सियासी पारा बहुत ज़्यादा चढ़ चुका है। चूंकि यहाँ पर जो नित नए खुलासे हो रहे हैं नीट 2024 के मामले को लेकर, आशुतोष आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। आपको शुरू से बताते हैं। सबसे पहले एक जूनियर इंजीनियर की गिरफ्तारी होती है, जूनियर इंजीनियर की निशानदेही पर और गिरफ्तारियां होती हैं, कुल जमा 13 गिरफ्तारियां हो जाती हैं और ये सब काम करती है पटना की पुलिस। हालांकि इसके बाद एक एसआईटी बनाई जाती है, आर्थिक अपराध इकाई पूरी जांच को अपने जिम्मे में ले लेती है और उसके बाद से आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से तफ्तीश जोर शोर से की जाती है। आपको ये भी बताएं कि इस सब मामले में अब तक पुलिस के पास या आर्थिक अपराध इकाई के पास जले हुए प्रश्न पत्र के नमूने थे, जिसको लेकर एनटीए से बार बार रेफरेंस प्रश्न पत्र की मांग की गई, जिस पर अब तक कोई ठोस जवाब या कार्रवाई नहीं की गई है एनटीए की तरफ से। हालांकि अब बताएं कि चूंकि एनटीए की तरफ से ये प्रश्न पत्र नहीं दिए गए हैं अब तक और एफएसएल में उसका कंपैरिजन कराना अब तक संभव नहीं हो पाया है, तो अब ईओयू की मजबूरी हो गई है कि इस जांच के दायरे को बढ़ाया जाए और इससे जुड़े हुए जितने तमाम लोग हो सकते हैं उन सब से पूछताछ की जाए। ऐसा इसलिए किया गया आशुतोष, क्योंकि आपने देखा होगा साफ तौर पर अपने कबूलनामों में, चाहे सिकंदर प्रसाद यादवेंदु हो या अनुराग कुमार हो, इस बात का जिक्र साफ तौर पर है कि ये क्वेश्चन पेपर लीक किया गया था और क्वेश्चन पेपर हूबहू सेम आया था। तो ये सारी बातें अब तक यहां तक पहुंच चुकी हैं और इस सब मामले में अब आप समझ रहे हैं कि सियासी एंट्री भी हो चुकी है। एक तरफ से प्रीतम कुमार का नाम उछाला गया, वहीं दूसरी तरफ से सम्राट चौधरी की तस्वीर आगे बढ़ाई गई। प्रीतम कुमार से क्या जानकारी मिल रही है आदित्य? उनसे कब पूछताछ होगी? पुलिस कब उनसे पूछताछ करने जा रही है? जी बिल्कुल यही बात आशुतोष, जहां तक प्रीतम की बात की जाए तो प्रीतम को लेकर जो सियासी बयानबाजी थी वो अब आगे ज्यादा जा चुकी है और सबसे बड़ी बात यह कि अब तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कह दिया है कि अगर उन्हें जरूरत हो तो बुलाकर पूछताछ कर ले। तो ये साफ बात है कि अब तेजस्वी यादव प्रीतम से पल्ला झाड़ रहे हैं और ये तब हो रहा है जब प्रीतम के कनेक्शन को करीब करीब इस्टेब्लिश ही कर लिया उस इंक्वायरी ने जो रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट ने कराई थी विजय कुमार सिन्हा के कहने पर। तो आप समझ सकते हैं कि अब इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट के हाथ और लोगों तक और सफेद पोशों तक पहुंच रहे हैं। आशुतोष। आदित्य, बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए। नजर बनाकर रखिएगा। तो नीट पेपर लीक विवाद का असर अब दिखने लगा है। सरकार कल रात पेपर लीक पर सख्त कानून का अध्यादेश जारी कर चुकी है। यह कानून भर्ती परीक्षा में नकल और अन्य गड़बड़ियां रोकने के लिए लेकर आया गया है और इस कानून के तहत परीक्षा में गड़बड़ी करने पर कम से कम 3 साल जेल की सजा का प्रावधान है। 1 करोड़ रुपए तक की राशि के जुर्माने का भी इसमें प्रावधान है। जरूरत पड़ने पर बढ़ाई भी जा सकती है। जो 3 साल का है उसको बढ़ा भी सकते हैं। 3 से 10 साल तक सजा का प्रावधान इसमें है। यानी कि पेपर लीक अगर हुआ और अगर आप आरोपी हुए और उसमें साबित होते हैं तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल की घड़ी। प्रश्न पत्र या आंसर शीट जो भी है लीक करना इसमें शामिल है। कानून के दायरे में ये गड़बड़ियां आएंगी, पढ़ लीजिए ध्यान से। निश्चित तौर पर नकल माफिया देश में एक अलग नेक्सस चलता है। हर एक पेपर, हर एक जो भी एग्जाम और उससे लाखों छात्र प्रभावित होते हैं। तो कानून के दायरे में ये गड़बड़ियां हैं। डुप्लीकेट अभ्यर्थी से देखिए प्रश्न पत्र या आंसर शीट को लीक करना, ये एक सबसे बड़ा मुद्दा। सुशांत हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा अपडेट पहुंचाएंगे। सुशांत, निश्चित तौर पर एक सख्त कानून की दरकार थी। कानून पहले से भी थे लेकिन डर शायद नहीं था, तो अब और आक्रामक तरीके से और सख्ती दिखाने की अब ये बारी है और ये घड़ी है। तो क्या इसको लेकर जानकारी है? क्या नोटिफिकेशन में मेंशन है? देखिए आशुतोष, मैं सबसे पहले बता दूं कि जिस वक्त नीट की परीक्षा के अंदर धांधली के मामले सामने आए, भ्रष्टाचार के मामले सामने आए, उसको लेकर के सरकार का रुख साफ तौर पर यह है कि वो किसी प्रकार के इस तरीके के कामों को लेकर के, इस तरीके की जो परीक्षाओं के अंदर धांधली होती है उसके फेवर में कहीं तक भी नजर नहीं आ रही। और यही वजह है कि कानून ला करके उन्होंने उन तमाम जो लाखों स्टूडेंट्स हैं जो कि नीट की परीक्षा देते हैं उनको कहीं ना कहीं एक आश्वासन देने की कोशिश जरूर की है कि अगर नीट की परीक्षा में इस तरीके की धांधली या कोई नेक्सस काम करता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। सीधे तौर पर जिस तरीके से ये पूरी परीक्षा के धांधली का मामला सामने आया था
उसके तार सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि केंद्र में अगर रांची के अंदर भी अगर कहा जाए उसका केंद्र भी जो है वो माना जा रहा है झारखंड के अंदर, जहां पर उसकी पूरी जांच जो है वो फिलहाल चल रही है। मास्टरमाइंड सिकंदर, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। सरकार की तरफ से कल जिस तरीके से कानून पारित किया गया है अब उस पर पूरी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। आगे किस तरीके से ये काम करेगा, अगर कोई भी व्यक्ति इस तरीके से पेपर लीक के अंदर लिप्त पाया बिल्कुल होना भी जाता है, चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत इस खबर पर जानकारी दर्शकों के बीच रखने के लिए।